नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, आज का वीडियो एजुकेशनल होने के बजाय इंफॉर्मेशनल है। ओके, जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ अबाउट द आज जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जिस नशे का क्रेज़ है आज के यूथ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अबाउट योर चिट्टा। ओके, जो ये चिट्टा है, हीरोइन, आप इसको हीरोइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो इसका ट्रेड नेम है। ओके, जो आपका ये चिट्टा है, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस चिट्टा। ओके, दिस इज़ अ हीरोइन, ये हीरोइन ही है आपका, बट जो इसको चिट्टा नाम दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और जो पंजाब के क्षेत्रों में इसको चिट्टे के नाम से बहुत जाना जाता है। और आप अपने लोकेलिटी में इस नाम को आपने सुना ही होगा। हमारे हिमाचल प्रदेश में ये नशा आज की डेट में बहुत ही भयानक तरीके से यूथ में इस तरह से अंदर तक आ गया है कि आज का जो हमारे देश का यूथ है, ओके, वो बहुत ही गहरी लत लग चुकी है उसको इस नशे की। ओके, एक्चुअल में रीज़न क्या है इसके पीछे, आज के वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं कि जो चिट्टा होता है, जब ये कोई बॉडी में इसको लेता है, ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट करता है इसको, इसकी वजह से क्या चेंज होता है उसकी बॉडी में। ऐसा क्या होता है कि उसकी बॉडी को ये चिट्टा या हीरोइन बार बार चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कम नहीं होती है, ठीक है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो यूथ है वो इन नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न। आप देखते होंगे कि यूथ में से हार्डली आपको 5% यूथ बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 25 ऐसा ग्रुप मिलेगा आपको, 5% पीपल का जो नशे नहीं करता है। 95 ने नशे किए होते हैं किसी ना किसी तरह के, या तो आपको स्मोकिंग करता है या अल्कोहल करता है, ठीक है, या आपका ये जो चिट्टा है, ठीक है, जिसको मॉर्फिन बोलते हैं, और हीरोइन ये लेता है, ठीक है। इस तरह के नशे बहुत होते हैं। इस वीडियो में समझेंगे हम कि वो रीज़न क्या है और साथ में उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। ओके, बट बेसिकली हमारा जो आज का वीडियो होगा वो कंसंट्रेटेड रहेगा चिट्टे पे। ओके, जो ये आपका लोकल नाम है, लोकल भी नहीं कह सकते इसको, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा में हीरोइन को चिट्टे के नाम से बहुत पॉपुलर है ये चीज़, ठीक है। और इसको किस तरह से लिया जाता है और बॉडी में इफेक्ट क्या है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, देखिए दोस्तों, आज की डेट में अगर देखें तो आप हर दिन, हफ्ते में, महीने में ऐसी न्यूज़ कहीं ना कहीं देखते होंगे जहां पे इस मॉर्फिन चिट्टे का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। आप न्यूज़ में देखेंगे, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे। आज हमारे देश का जो कॉलेज का यूथ है, ओके, कॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट है, दे ऑल्सो आर इंडल्ज इन दिस ड्रग। ओके, और इस ड्रग की वजह से जब कोई भी एक फैमिली मेंबर में कोई यूथ जो देश और उस जो यूथ का परिवार है वो उसे बहुत आस लगाए बैठा होता है, और वो यूथ जब इस तरह के नशे में लिप्त हो जाएगा तो बहुत परिवार, जो इतनी फैमिलीज इस वजह से आज डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन वाई जो ये आपका चिट्टा है जिसको मॉर्फिन बोला जाता है, जो आपका हीरोइन है, ठीक है, ये इतना पॉपुलर क्यों है, वाई यूथ में इतना क्रेज क्यों है इसके लिए। और जो अगर यूथ इसको ले रहा है तो इसका बॉडी पे ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वो बार बार इसको लेने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये अभी रिसेंट की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो 27 जो टॉप के आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ओके, डी एडिक्शन सेंटर्स, जो क्या करते हैं, नशे की लत को छुड़वाते हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो नशे करते हैं और उनमें जो क्रेज है, उनमें से 34.61% जो आपके नशे करने वाले यूथ है और पीपल्स हैं, दे आर मोर मतलब क्रेजी टूवर्ड दिस चिट्टा। ओके, वो इस मॉर्फिन और जो इस हीरोइन, इसके लिए बहुत क्रेज है उनमें, उनको बहुत लत लगने वाली है इसकी, या कह सकते हैं कि लोग इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं। जो मान लीजिए अल्कोहल करता है, उसको और नेक्स्ट लेवल की फीलिंग चाहिए होती है और उसके लिए वो चिट्टे का यूज़ कर रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नशा क्या होता है, नशा वो एक चीज़ होती है जो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील करवाए, ठीक है, आपको बहुत प्लेजरेबल फील करवाए। तो ये जो अल्टरनेटिव्स हैं जो यूथ ढूंढता है इन सब चीज़ों के लिए, दीज आर दीज, ओके, अल्कोहल, चिट्टा, चरस, केमिकल ड्रग्स हो गए, दे आर वेरी हार्मफुल टू बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ, ये पूरा
सिस्टम बिगाड़ देते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, ओके, मेंटली, फिजिकली, बाय एवरी साइड। ओके, तो देखिए दोस्तों, चिट्टा क्या है, ये जो आपका हीरोइन है, ये एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज दिस। ओके, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसके इफेक्ट और इसके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हीरोइन क्या होता है आपका, ये बहुत ही एक पावरफुल, कह सकते हैं पावरफुल, जो एडिक्टिव, कहने का मतलब है कि इतना पावरफुल होता है, अगर आप इसको 1-2 बार लोगे तो आपकी बॉडी को इस तरह से आपके नर्व सिस्टम को चेंज कर देगी कि आपकी बॉडी को ये जो ड्रग है ये चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मॉर्फिन के थ्रू। ओके, मॉर्फिन के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और जब हम इसको बॉडी में लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इट टेक, जब पीपल इसको लेते हैं तो ये प्लेजर वाली फीलिंग देता है, एंड देन कैन नॉट स्टॉप टेकिंग। ओके, एक बार वो इस टाइप का प्लेजर होता है, ठीक है, वो इस टाइप का प्लेजर होता है कि वो माइंड और बॉडी के सिस्टम को इस तरह से चेंज कर देता है कि वो अब इस हीरोइन को बार बार मांगता है। ठीक है, देखिए जो ये हीरोइन है ये बना होता है, जैसे मैं आपको बता रहा मॉर्फिन से। और मॉर्फिन क्या होता है, अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा, मॉर्फिन देखिए क्या होता है, ये आपका मॉर्फिन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ये सिंथेटिक ड्रग है। ओके, अफीम आपने नाम सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे और भी नेचुरल प्लांट होते हैं, ठीक है, जो बहुत इलीगल है उनको उगाना, उनसे इस मॉर्फिन को बनाया जाता है, और ये मॉर्फिन आगे मॉडिफाई करके हीरोइन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जिसको आप चिट्टा बोलते हो, यूज टू रिलीव मॉडरेट और सीवियर पेन। देखिए दोस्तों, अब आप ये बोलोगे कि अगर आपका ये हीरोइन और मॉर्फिन इतना खतरनाक है, देन इसको बनाया क्यों जाता है, इसको स्टॉप क्यों नहीं किया जाता इसकी प्रोडक्शन पर। देखिए दोस्तों, जो मॉर्फिन है उसको हम बॉडी रिलीफ, अगर पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉर्फिन का काम क्या होता है, क्यों इसको इन्वेंट किया गया। ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपके हाथ हो गए और आंखें, ये नाक, आप स्माइल कर रहे हो। ओके, देखिए अगर आपके हाथ में चोट लगती है, मान लीजिए पत्थर से इसमें लग गई है, ठीक है, अगर आपके हाथ में चोट लग रही है और इससे ब्लड निकल रहा है, तो वो चोट का दर्द आपको तब तक महसूस नहीं होता है जब तक यहाँ से नर्व सेल के थ्रू आपके दिमाग में सिग्नल ना चला जाए। ओके, ब्रेन में सिग्नल ना चला जाए। कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमें कोई दर्द हो रही हो, कोई पेन हो रहा हो, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका पेन हमें तब तक फील नहीं होता जब तक हमारे दिमाग तक उसकी सेंसेशन नहीं पहुंचती है थ्रू द नर्व सेल। ओके, देखिए मॉर्फिन क्या काम करता है, मॉर्फिन आपके उस नर्व सेल को स्लो कर देता है या पूरा कट डाउन कर देता है। कट डाउन तो नहीं, आप कह सकते हो कि उसकी फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देता है। और जब उसकी फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाती है, मान लीजिए अगर आपको हाथ में चोट लगी तो आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका नर्व सेल कट कर दिया गया है। और जिसके थ्रू इसको कट कर दिया जाता है मेडिकल पर्पज में, उसको बोलते हैं मॉर्फिन। ओके, पहले यूज किया जाता था, अब तो शायद बहुत कम, अब तो बहुत ही ज्यादा इसमें मॉडिफाइड आपके एनेस्थीसियाज आ गए हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में भी इसको यूज किया जाता था पहले, मान लीजिए किसी पार्ट का ऑपरेशन करना हो तो वहाँ मॉर्फिन देके उसको नर्व सेल को कट करके, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, ताकि उसको दर्द ना हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो हीरोइन है आपका, ये आपका बनाया जाता है मॉर्फिन से, और मॉर्फिन जो आपका बनाया जाता है नेचुरल प्लांट जो इलीगल है, अफीम, ओके, उससे। देखिए मॉर्फिन से मॉडिफाई करके हीरोइन बनाया गया है। हीरोइन भी उसी तरह का काम करता है। हीरोइन क्या करता है, आपके बॉडी के जो ब्रेन है, ब्रेन के नर्व सिस्टम को इस तरह से हिला देता है, आपका जो ऑपियोइड रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसके साथ इस तरह की केमिकल चेंजेस कर देता है कि आपको बहुत प्लेजरेबल फील होता है, आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, ठीक है। और बार बार इस तनाव भरी जिंदगी से बार बार उसको लेने के लिए आप इसके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी कि क्या होता है हीरोइन। ओके, मॉर्फिन से बनता है, ठीक है, हीरोइन, और वो किस तरह से हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये जो चिट्टा है, ठीक है, ये जो आप अपने लोकल एरियाज में बहुत सुनते होंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा साइड, ये हीरोइन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका केमिकल नाम है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। दिस इज द केमिकल नेम, ओके, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, देखिए मॉर्फिन से प्रिपेयर किया जाता है हीरोइन को। ओके, एक मिनट, मॉर्फिन से प्रिपेयर किया जा रहा है हीरोइन को, और यहाँ पे हमारा एक कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द मॉर्फिन। ओके, तो ये वो चिट्टा है जो हमारे लोकल एरियाज में आप देखते होंगे, बहुत केसेस इसके खिलाफ रिपोर्ट होते हैं।
अब बात करते हैं कि जो ये चिट्टा है, ठीक है, हमारे देश, हमारे लोकल जो आप देखते होंगे कि आस पड़ोस में आपके 10 में से कोई एक इस तरह से इसकी लत में फंसा होता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, सोशली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से इसको लिया जाता है या मैक्सिमम लोग किस तरह से इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो ये चिट्टा होता है, जो ये हीरोइन होता है, ओके, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। आपको पता है कॉस्टली होता है बिकॉज इसको बनाने का प्रोसेस और इसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स मीन्स जिसे बनता है वो बहुत कॉस्टली है, वो या बहुत टफ प्रोसेस से उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो 2020 में पंजाब जो पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स अगेंस्ट द ड्रग, ओके, जो ड्रग के क्राइम होते हैं उनके खिलाफ एक पुलिस है, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो 1 ग्राम चिट्टा है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज फ्रॉम 6 to 8,000, 6,000 से लेकर 8,000 तक। कब की बात है? 2020 की। अगर अभी की बात करें तो मान लीजिए अगर ये अभी 10,000, ओके, 10,000 का 1 ग्राम, प्रेजेंट सीनरी की मान लीजिए आप इसको, 10,000 को आपको सिर्फ 1 ग्राम, आप सोच सकते कि ये कितना महंगा है, ठीक है। और इतना महंगा होने के बावजूद भी हमारे जो लोग, यूथ हैं, वो इसको इस तरह से लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। देखिए ऊपर से इतना महंगा है, ऊपर से महंगा है, और एक बार 2 बार ले लिया तो ये बॉडी को इस तरह से इफेक्ट डाल देता है कि बॉडी को ये फिर चाहिए ही चाहिए होता है। देखिए इस तरह से जो वो पर्सन है जो इसको ले रहा है वो सोशली, इकोनॉमिकली, ओके, मेंटली, फिजिकली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बेशक ये जो चीज है सभी को पता है कि ये आपको बिल्कुल मेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है। व्हाट आर द रीजन व्हाई पीपल आर गेटिंग सो क्रेजी टुवर्ड्स दिस चिट्टा और दिस मॉर्फिन और हीरोइन, ओके, व्हाट आर द रीजन? देखिए दोस्तों, रीजन वही होते हैं जो आपके रीजन किसी भी एक नॉर्मल ड्रग को लेने के लिए होता है, ठीक है। पर फर्क सिर्फ ये होता है कि उस पर्सन को उसको ज्यादा फीलिंग चाहिए होती है, जो लेता है ड्रग लेते टाइम, जो उसको एक डोपामिन रिलीज होके उसको जो बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है, वो उस प्लेजर को बढ़ाने के चक्कर में इस चीज को लेता है। रीजंस आर सेम, ओके। देखिए इसको 2 मेथड से ले सकते हैं, हाउ मॉर्फिन इज यूज्ड। पहला है आपका इसको सिरिंज के थ्रू वेन्स में डाल के ताकि इसका इफेक्ट ज्यादा जल्दी हो, एंड सेकेंड वन इज थ्रू स्मोक, ओके, दीज आर द 2 रीजन। एंड नाउ डिस्कस की जो ये आपका हीरोइन है ये बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, जो हीरोइन होता है दैट इज मेड ऑफ मॉर्फिन, और मैंने बताया था जो मॉर्फिन होता है वो क्या करता है, आपके बॉडी के पार्ट्स का कनेक्शन कट कर देता है दिमाग से, ओके। और मैंने ये बताया था जो मॉर्फिन होता है वो उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है आपका, दैट इज हीरोइन, ओके। अब हीरोइन भी थोड़ा इसी तरह का काम करता है, पर ये क्या करता है, ये आपका ओपियोइड जो रेस्पेटर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होता है, सॉरी, रिसेप्टर जो होता है, ओपियोइड रिसेप्टर जो होता है आपके ब्रेन में, नर्व सिस्टम में। नर्व सिस्टम क्या होता है, जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी काम करती है, जो एक कह सकते हैं ना एक जो आपको कमांड करता है पूरी बॉडी को, उसको जो नर्व सिस्टम होता है उसमें ओपियोइड रिसेप्टर होता है, उसको इफेक्ट करता है। उसको इस तरह से इफेक्ट करता है कि जब ये आपका जो मॉर्फिन केमिकल जो आप ले रहे हो, जो हीरोइन, जो चिट्टा आप ले रहे हो अपनी बॉडी में, वो दिमाग के साथ इस तरह के केमिकल रिएक्शन और चेंजेस कर देता है कि वो क्या करता है, आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील करवाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत प्लेजरेबल फील होता है, आपको बहुत पेन अगर हो रही होगी तो आपको रिलीफ मिलता है उससे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है कि हीरोइन आपको उस, अगर आप इसको अपनी बॉडी में इंडल्ज करते हो, अगर लेते हो आप, इंड्यूस करते हो, तो ये आपको एक ड्रीमी सा वर्ड दिखाई देता है, ठीक है। आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, वाह यार, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो आपको ये रियलिटी से कट कर देता है, ठीक है। आपको एक इमेजिनरी, अलग ही फिक्शनरी दुनिया में भेज देता है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, प्लेजरेबल फील होता है, ठीक है। आपको कह सकते हो कि आपको अगर दर्द हो रहा तो उसे रिलीफ देता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। देखिए अगर मान लीजिए आप, ये आपका सिर हो गया, ठीक है, ये आपकी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। देखिए जब आप इसको लेते हो ब्लड के थ्रू या किसी के थ्रू, तो हर चीज जो वेन्स है, जो आपकी बॉडी सेल्स, दे आर कनेक्टेड विद द नर्व सेल, ब्रेन से वो कनेक्टेड है। अब जब सब खेल यहाँ पर ब्रेन का है, क्या करता है हीरोइन, सिर्फ आपको ये करता है, बॉडी का एक पार्ट होता है ओपियोइड, ओके, रिसेप्टर, दिस इज अ पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम मतलब जिसके थ्रू आपकी पूरी बॉडी चलती है, जो आपकी पूरी सेंसेशन रखता है, कहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको फील होता है, वो
फील तब होता है जब आपको इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है, ठीक है। ओपियोइड रिसेप्टर के साथ हीरोइन जो है वो इस तरह से रिएक्ट करता था कि उसमें इस तरह के चेंजेस कर देता है, ठीक है। उसको जो आपका नर्व सिस्टम या आपकी बॉडी को वो जो रिएक्ट करता है तो आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, आपको बहुत प्लेजरेबल फील होता है, आप पेन से बहुत रिलीफ पाते हो। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एक दो बार अगर आप इसको लोगे तो आपको इसकी लत इस तरह से लगेगी कि आपको किसी और से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। जो हैप्पीनेस, जो आपको माइंड स्टेट जो आपकी उस टाइम होगी वो आपको किसी और से नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से इसकी बहुत ही गंदी लत लगती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि हम इस तरह से इसको हमारे समाज में यूज किया जा रहा है। हम नहीं, मतलब हमारे देश के जो नागरिक हैं, ओके, जो हमारे देश के यूथ हैं वो इस में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई, ओके, वाई पीपल को पता है कि मान लीजिए 10,000 का 1 ग्राम मिल रहा है, फिर भी क्यों कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि वो मेंटली डिस्ट्रॉय करेगा, सोशली डिस्ट्रॉय करेगा, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करेगा, आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब कि आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर देगा वो। सो फिर इस पर इतना पीपल जोर क्यों दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा लत लग चुकी होती है आपके ब्लड, तो क्या होता है कि पूरे बॉडी के ब्लड को चेंज करना पड़ता है। खुद सोचिए आप, ये कितना टफ प्रोसेस है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके। सो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रीजन क्या है, व्हाई पीपल आर गोइंग शोइंग सच क्रेज टूवर्ड दिस ड्रग। पहला है, पीपल वांट टू गेट हाई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि किसी भी ड्रग को, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको लेने का रीजन सेम होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि उनकी जो वो प्लेजर की फीलिंग होती है, वो जो आपका मेंटल स्टेट होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस होता है। पहला है, पीपल वांट टू गेट हाई। क्या होता है कि जो आप ड्रग लेते हो, ठीक है, आपको बहुत, कहते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी कहीं भी हो, किसी भी अच्छी जगह हो, उससे आपको खुशी नहीं मिलती है। पर हाँ, अगर आपकी मेंटल स्टेट में चेंज आ जाए, नीचे ऊपर हो जाए, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। आपका अगर नीचे हो जाए तो आपको सैड फील होता है, अगर आप ऊपर चले जाओ, मेंटल स्टेट से ही इंसान खुश रहता है या उसको प्लेजरेबल फील होता है। तो ये ड्रग क्या करता है, ये आपकी, जो मैं आपको बता रहा था कि आपके माइंड, जो नर्व सिस्टम को इस तरह से इफेक्ट करता है कि आपको बहुत प्लेजरेबल फील होता है, आपको बहुत हाई फीलिंग आती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। और उस फीलिंग को पाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, बार बार इसको ट्राई करते हैं, और बार बार ट्राई करने की वजह से ये आपकी एक एडिक्शन बन जाता है, ओके। एक बार अगर एडिक्शन बन गया, पहले तो आप इसको ले रहे थे, फिर आपको ये उल्टा लेगा। पहले आप इसको अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, फिर ये आपको इंजेक्ट करेगा, आपको नहीं, आपकी पूरी लाइफ को इंजेक्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम जितना चाहें इन चीज़ों से दूर रहें। अब लोगों को कैसे अवेयर करें। देखिए, एक बार ले लिए, 2 बार ले लिए, उसको तो लत लग चुकी है। अब जिनको लत लग चुकी है इसकी, उनको हम कुछ नहीं कर सकते, पर यह है कि हम आने वाली जनरेशन को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। कि अगर एक कर रहा है तो उस, देखिए क्या हो रहा है, एक पर्सन कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि इसको अगर मान लीजिए वो इसको ले रहा है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरा पर्सन, उसका फ्रेंड बहुत डिप्रेस्ड है, ठीक है, वो उसके पास आता है, भाई मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कुछ बता दे यार ताकि मैं डिप्रेशन से ऊपर निकल जाऊँ। तो वो बोलेगा कि भाई ये कर ले, मैं भी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कर देगा। इस तरह से कंटिन्यूसली आगे 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 पूरी एक चेन बना देंगे। देखिए, अगर इसी तरह से ये चेन चलती रहेगी तो हमारा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा देश विकास ही नहीं कर पाएगा। जो हम सपना देख रहे हैं भारत को एक सुपर पावर बनाने का, वो कभी साकार नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, पीपल वॉन्ट टू फिट इन। कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त जो होता है, ठीक है, मित्र लोग, अब उन मित्र लोगों को हम अपने से दूर नहीं रखना चाहते, ठीक है। कहने का मतलब है कि उनकी कंपनी के साथ घूमना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं, उनके साथ पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, कई बार अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप पर भी उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे नहीं यार, ऐसा तो ही ना होता है, अगर इंसान को बिगड़ना या सुधरना होता है वो तो उसके अपने हाथ में। आपने सुना होगा कि अगर कोई वोट डूबती है किसी समुद्र में, तो वो उस पानी के कारण नहीं डूबती जो उसके चारों ओर, बल्कि उसके कारण डूबती है जो पानी उसके अंदर चलता है। पर देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलत है। क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, अपनी फैमिली के बाद वो सबसे ज़्यादा क्लोज अपने फ्रेंड्स से होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो फैमिली से शेयर नहीं कर पा रहा है, बट अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेता है, ठीक है। अब जब फ्रेंड से शेयर करेगा, देखिए उसका फ्रेंड ऑलरेडी ये इस टाइप के ड्रग लेता है या कुछ भी करता है, ठीक है। मैं सिर्फ अफीम, सॉरी,
हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी स्मॉल ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या करेगा, वो तो यही सुजेस्ट करे ना, उसको पता है कि मुझे अच्छा फील होता है तो मैं इसको भी सुजेस्ट करूंगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इसको समझाने का पर्पज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हम इस चीज़ में इंडल्ज हुए, अगर हमें अच्छा लग रहा है पर हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, तो हमें अपने फ्रेंड को भी रोकना चाहिए इस चीज़ से। कहने का मतलब है कि पीपल एक फ्रेंड की वाइब में, कहते हैं ना फ्रेंड वाइब में इसको स्टार्ट करते हैं, और फिर जब ये फ्रेंड वाइब आदत बन जाती है ना, फिर उनको याद आता है कि नहीं यार, ये वाइब नहीं है तो कुछ और ही है, ठीक है। एंड फोर्थ इज स्ट्रेस। ओके, आई एम सॉरी, हाँ फोर्थ, सॉरी थर्ड था ये, आप मान लीजिए स्ट्रेस। आज की दुनिया में देखें तो आज की दुनिया में हर तीसरा बंदा स्ट्रेस्ड है, हर तीसरा बंदा। इंडिया की बात करें तो यूथ तो 95% आर इन द स्ट्रेस। उनको स्ट्रेस है अपने फ्यूचर का, कैरियर का, मनी का, रिलेशनशिप का, ओके, अपने पैसों का, अपने घर का, अपने रिश्तेदारों का, वट एवर, ओके। उसका दिमाग इस तरह से झंझोड़ गया है ना इसमें कि उसको समझ नहीं आ रहा है। स्टूडेंट को किसका टेंशन है, एग्जाम्स की टेंशन, स्टूडेंट को टेंशन है फ्यूचर की टेंशन, यूथ को टेंशन है कैरियर की टेंशन। यूथ में जो कैरियर टेंशन होता है, 90% यूथ को अपने कैरियर की इस तरह से टेंशन होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती स्कूल के बाद उसकी एजुकेशन, ओके, स्कूल के बाद उसकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो अब घर वाले चाहते हैं कि वो कुछ करें, कहीं करें, पर उसकी जो स्किल है वो कहीं और चीज़ में, जहाँ के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है, पर फैमिली नहीं दे पा रही है। वो बच्चा उस कंडीशन में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, इतना स्ट्रेस में चला जाएगा, और इस तरह के स्टेप उठाएगा, ठीक है, ड्रग लेना शुरू कर देगा। और मैक्सिमम जिस अगर उसकी पहुंच में हो सके तो वो मॉर्फिन भी लेगा, हीरोइन भी लेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कॉज। तो अब कहने का मतलब, अब आप ये बोलोगे कि तो इसका मतलब ये है कि ड्रग ले लो। नहीं दोस्तों, क्या हो रहा है कि ड्रग इसीलिए लेता है बंदा स्ट्रेस में, जब उसको रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग इन्वायरमेंट, ओके, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल हो, तभी स्ट्रेस में ड्रग लिया जाता है। अदरवाइज इफ़ यू लिव इन द पॉजिटिव इन्वायरमेंट, स्ट्रेस में आपको अगर मोटिवेट करता है तो आप स्ट्रेस से वीक नहीं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, ट्रस्ट मी, ओके। सो लाइफ में कभी भी स्ट्रेस हो, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं जाना है। खुद को उन पीपल के साथ कनेक्ट करो जो बहुत ही मोटिवेटेड हो, जो बहुत ही पॉजिटिव हो, बिकॉज स्ट्रेस आपको मेंटली वीक नहीं, स्ट्रांग करता है, आपके दिमाग को हिला देता है अंदर से, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा था कि टेंशन किसकी होगी, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, रिलेशनशिप, आपके ट्रेड में नुकसान हो गया, मनी का टेंशन, मेडिसिन ले रहे हो, आप जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको डायबिटीज़ होगी, कोई प्रॉब्लम है, आपको फैक्ट्री में आपको कॉल्स नहीं आ रही, आपके न्यूज़ में क्या चला है, इस तरह की टेंशन से दिमाग बहुत पागल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक बंदे को, पर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेस होता है, लेवल होता है और रीज़न होता है उसका, ठीक है। अब देखिए, पांचवा है बोर। जो आपकी डेली लाइफ बहुत बोरिंग लाइफ होती है, उसकी वजह से भी लोग बहुत ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। उनको बहुत फैंटास्टिक फीलिंग चाहिए होती है। देखिए दोस्तों, अगर लाइफ को बहुत इंजॉयबल बनाना है तो वो सिर्फ ड्रग्स से नहीं बनती है। बोरिंग से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, ड्रग इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ बोर नहीं होगी, ठीक है। अब सिक्स्थ इज फैमिली इशू। देखिए दोस्तों, फैमिली इशू बहुत इफेक्ट करते हैं किसी भी एक स्टूडेंट, यूथ, ओके। क्या होता है कि फैमिली में बहुत झगड़े होते हैं, या फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन या उनके रिश्तेदारों के साथ संगठन अच्छे नहीं है। इसका असर सिर्फ उन पेरेंट्स पे नहीं पड़ता है, इसका पेरेंट्स उनके चाइल्ड पे पड़ता है जो आगे जाके यूथ बनने का, ओके। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से, और उस वजह से जो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन को कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता है। अब देखिए, पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर बच्चा यहाँ ना कर रहा है तो मत भेजो, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा वहाँ पर, उसको मज़ा नहीं आएगा। दीज आर द रीज़न, ओके, क्यों ये हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज ड्रग जो है इंडिया में, जो ये मैं बता रहा था आपको, हीरोइन की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये जो चिट्टे की समस्या है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो कानून है वो बहुत सख्त है इस पर। तो कानून कहाँ तक पहुँचेगा अगर आप चार दीवारी के पीछे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं, कानून तो ही ना आप तक आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डर से नहीं, हमें अपनी सोच से, हमें अपने सेल्फ डिसीजन से इस चीज़ से दूर भागना है, अपने देश को आगे ले जाना है। बिकॉज अगर हम सपना देख रहे हैं अपने देश को वर्ल्ड में सुपर पावर बनाने का, तो हमारे यूथ को एक साथ मिलकर, अगर हमारे यंगेस्ट कंट्री का यूथ ही इस तरह की एक्टिविटी करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी सुपर पावर बन पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि
इस तरह की समस्या को हमें दूर करना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।